हेलो गाइस, तो अगर आपको भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं तो ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए विद फैमिली जा रहे हैं। तो ये हमारी फैमिली है साथ में, और मैं जो हूँ फ़ोन पकड़े हुआ हूँ। और कुणाल हाय बोलो पहले। कुणाल ने हाय बोल दिया है गाइस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारा भांजा भी है जो विशाखापट्टनम से ट्रेन चढ़ेगा। हम श्रीकाकुलम से जा रहे हैं। ये हूँ मैं, और हम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले में रहते हैं। तो वहाँ से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना है तो ट्रेन से जाना होगा। ये हमारी फैमिली के साथ में। कुणाल ने वापस हाय बोल दिया है ताकि हमारा व्लॉग और अच्छा बन सके। My father told me I was timid child. At school they said I had no style. And I was dreaming to be those cookies, but I can't afford my own. तो गाइज हमारा भांजा आ चुका है यहाँ पर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर, और हमने इनको भी हाय बोल दिया है। तो अभी हमारे ट्रिप में ये भी शामिल हो चुके हैं। तो अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए हम सभी एक साथ जा रहे हैं। और ये कुणाल है जो ट्रेन से उतरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसको अभी भी ट्रेन में ही रहना है। और इनको मनाते हुए ये दीदी हम निकल चुके हैं अभी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए, मार्कापुर के लिए निकल रहे हैं, जो यहाँ से कम 10 किलोमीटर। सुबह टाइम देखते हुए हम निकल गए। अभी दर्शन के लिए निकलने वाले हैं और निकल चुके हैं दर्शन के लिए अभी। और हमें लग रही थी, थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, और हम क्या करें, फैमिली के साथ थे तो दर्शन करने के लिए थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, थोड़ी वाइब भी बननी चाहिए। तो हमने एक वीडियो और ली, और उसके बाद सोचा कि अब नाश्ता करेंगे, लेकिन करने के लिए उतरना पड़ेगा ना। तो उतर चुके हैं अब हम नाश्ता के लिए। और यहाँ पर वेज प्योर जो होटल है वो बढ़िया नाश्ता मिलता है। यहाँ का जो डोसा है, इडली है, एक नंबर मिलता है। तो हम खाने के लिए यहाँ पर निकल चुके थे पूरे फैमिली के साथ। यहाँ हम रेस्टोरेंट में आए हैं अभी, और कुणाल यहाँ भी मस्ती को रोक नहीं रहा है, अपनी मस्ती को जारी रख रहा है। फिर हमने यहाँ पर कुछ वाइब्स वाले पिक ली, वीडियोस बनाए, क्योंकि ये होटल था ही उस अंदाज में। मैं और मेरा भांजा एक अलग ही मूड में थे दोनों। अब हम निकल चुके हैं मल्लिकार्जुन जी के दर्शन के लिए। तो जो ये एरिया है वो घाटी एरिया है, और पूरा पहाड़ के चारों ओर से घूम के जाना पड़ता है। और घाटी एरिया में थोड़ा सा ध्यान रख के जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी कोई भी जानवर आ सकता है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है फॉरेस्ट अंडर आता है। तो पूरा इलाके में अलग अलग जानवर देखने को भी मिल सकते हैं हमें, लेकिन किस्मत होनी चाहिए जानवर देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ट्रैफिक का जो किस्मत है वो हमें मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक फुल है। तो अब हमें ध्यान से निकलना होगा यहाँ से। यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर अलग अलग मोड पे, अलग अलग जगह पर एक कॉरिडोर बनाए गए हैं। ये एक शांति का संदेश देते हैं, और मंदिर जाने की उत्सुकता और बढ़ा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है शिवलिंग रखा गया है, ये शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। फिर नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं। ये कॉरिडोर और पार्क का एक अलग ही भावना प्रदर्शन करते हैं। हमें देखने की उत्सुकता और बढ़ जाती है जब ये सब देखते हैं। और अब हम श्री शैलम के अंदर एंटर करते हुए
हेलो गाइस, तो अब हम आ चुके हैं मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए श्रीशैलम आ चुके हैं। तो कुणाल अपनी मस्ती यहाँ भी नहीं रोक रहा क्योंकि ये गाड़ी इसी की है, ये गाड़ी वाले को समझना पड़ेगा। और अब हम पूरी फैमिली के साथ दर्शन के लिए चले जाएंगे। और हम फैमिली के साथ निकल चुके हैं। हमारा भांजा और पूरन भाई दोनों फुल जोश में दिख रहे हैं। तो ये हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली के साथ हम दर्शन के लिए निकल रहे हैं अभी। तो गाइज हमने दर्शन अभी कंप्लीट कर चुके हैं और शांति से आराम से दर्शन करके आ गए हैं। अब हम जाएंगे पाताल गंगा, क्योंकि हम अंदर कैमरा और मोबाइल से अलाउ नहीं थे तो आपको नहीं बता सके अंदर के फ़ोटोज़ वीडियोज़। लेकिन पाताल गंगा में सब कुछ अलाउ है, तो हम आपको पूरा वीडियो के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से हमने इंजॉयमेंट किया। ये व्लॉग हमने बनाया भी इसीलिए है ताकि हमारे हर पल याद रहे हमें। अब हम रोप वे के थ्रू नीचे की ओर जाने के लिए तैयार है। अगर हमें पाताल गंगा के दर्शन करने या बोटिंग करनी है तो हमें यहाँ से लेना होगा टिकट, और टिकट लेके अब हम नीचे जाएंगे, जहाँ हर एक व्यक्ति का एक टिकट होता है, वो होता है 60 रुपीज़ मात्र, और बच्चों के लिए शायद 20 रुपीज़ है। तो अब हम नीचे के लिए रवाना होंगे, और जो नीचे जाके जो बोटिंग के मज़े है वो अलग ही वाइब बनने वाली है। इसीलिए हम पूरी फैमिली के साथ रेडी थे नीचे जाने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले रोप वे से लिफ्ट को ऊपर आना होगा, वो उसके लिए हम अभी वेट कर रहे हैं गाइस। तो वो जैसे ही मिलेगी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। गाइस फाइनली हमारी लिफ्ट आ चुकी है और हम सब लोग उसमें बैठ चुके हैं। तो हम बहुत उत्सुक है नीचे जाने के लिए, सब एक साथ। कुणाल जो है ज़्यादा एक्साइटेड है, ये सब देख रहा है कि नीचे है क्या। तो कुणाल नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा कि नीचे है क्या। तो हम भी नए हैं यहाँ पर, हम एक साथ जा रहे हैं फैमिली के साथ नीचे रोप वे के ज़रिए। और जो नीचे का जो आनंद है वो आपको इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे कि किस प्रकार का पाताल गंगा का जो आनंद है वो किस प्रकार का है। हेलो गाइस, तो हम फाइनली नीचे आ चुके हैं पाताल गंगा के दर्शन करने के लिए। और जो ऊपर से दृश्य दिखता है वो नीचे आने के बाद और भी खूबसूरत हो जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दृश्य ऊपर से देखने से कुछ और लगता है, लेकिन जब हम उसके करीब जैसे ही जाते हैं ये दृश्य अद्भुत हो जाता है। अब हम सब साथ में फैमिली पूरी ट्रिप में बोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो बोटिंग का मज़ा है वो कुछ अलग होने वाला है। देखिए, तो हम बोटिंग के लिए आ चुके हैं सब एक साथ। यहाँ जो बोटिंग का मज़ा है उसके अंदर बैठकर और उसके बीचों बीच जाकर जो पाताल गंगा है वहाँ के दर्शन भी हो जाते हैं और हमें उसी बोटिंग का मज़ा भी आता है। हम पाताल गंगा के बीचों बीच जाकर ये अलौकिक दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग एक डैम बनाया गया है। जिस प्रकार से हम देखें तो इस नदी का शायद बहाव को रोकने के लिए या फिर जल को एकत्रित कर कर यहाँ से बिजली भी उत्पन्न करते हैं, ऐसा बताया गया है हमें।
और पाताल गंगा का एक अलग से इतिहास भी है कि नंदी महाराज जो है कलयुग के अंत पर इसी पाताल गंगा के मध्य से बाहर आएंगे और श्री शैलम यानी कि मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने के बाद हेलो गाइस, तो हम पाताल गंगा के दर्शन करने के बाद या बाजू में ही कुछ दूरी पर श्री शिवाजी महाराज के जो कॉरिडोर यानी कि म्यूज़ियम बनाया गया है, उस म्यूज़ियम को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये आरएसएस द्वारा बनाया गया है और जिस प्रकार से ये अद्भुत दृश्य है, हमने इससे पहले आज तक शिवाजी महाराज का ऐसा म्यूज़ियम नहीं देखा। पूरा इतिहास उनके बचपन से लगाकर कौन कौन सा युद्ध लड़ा, पूरा इतिहास इसी में बताया गया है और हम पूरी फैमिली के साथ इतिहास देखकर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने यहाँ पर आकर मल्लिकार्जुन जी के दर्शन किए और उन्होंने शिवलिंग की पूजा की। ये पूरा इतिहास उस पर लिखा गया है। हम आपको अंदर जाके पूरा वीडियो बताएंगे। सबसे अद्भुत दृश्य है मेरा ये और एक अलग एक्सपीरियंस बन जाता है जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें और जानने की उत्सुकता हो रहती है। हमने पूरा आपको हिस्ट्री बता दिया है यहाँ पर शिवाजी महाराज का, जो यहाँ पर आकर श्री मल्लिकार्जुन जी की उन्होंने किस प्रकार से पूजा की। फिर यहाँ से वो तिरुपति के लिए रवाना हुए, वहाँ पर भी दर्शन किए और पूजा पाठ किया। फिर वो अपने मराठा साम्राज्य को संभाल। ये पूरा म्यूज़ियम का जो दृश्य है हम देखने के बाद फिर बाहर आ रहे थे, तभी कुणाल को कुछ बंदरों ने परेशान किए। एक बार हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि कुणाल किस प्रकार से बंदरों के साथ खेल रहा था। फिर हम रेस्टोरेंट खाने के लिए निकल रहे थे क्योंकि हमें भूख बहुत लग गई थी, क्योंकि बहुत घूमे थे उस दिन। तो हम खाना खा के फिर ये सब कुछ तस्वीरें आपसे साझा करेंगे जो हमने वहाँ पर अद्भुत लगी हमें बहुत। भाई वो तस्वीरें आपको बताएंगे कुछ। इसी के साथ हम व्लॉग को यही समाप्त करेंगे और अगले व्लॉग के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।